ये निहायत ही नफीस और उम्दा टाइटल है। इसकी आज के वक्त में बड़ी ज़रूरत है। जब मेरे इल्म के फैज़ानात, इल्म से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस मौजू पे कॉन्फ्रेंस सजाने की बहुत ज़रूरत है। मैं बस चंद बातें इसी ताल्लुक से अर्ज कर दूं। देखिए, आज जो दुनिया के पर्दे पे आप तरक्कियां देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, ये सारा का सारा इल्म की वजह से पाए तकमील को पहुंचा। जब तक इल्म नहीं था दुनिया में, जब तक इल्म आम ना हुआ था दुनिया में, उस वक्त तक दुनिया ने विकास भी नहीं किया था, दुनिया ने तरक्की भी नहीं की थी, दुनिया आगे भी नहीं बढ़ी थी। जब तक दुनिया में इल्म आम नहीं हुआ था, एक सुई नहीं बना सकी दुनिया। और जैसे ही इल्म आम कर दिया अल्लाह ने, सुभान अल्लाह, जैसे ही अल्लाह ने इल्म आम कर दिया तो जनाबे वाला इतनी आगे बढ़ गई दुनिया कि 5 फीट का इंसान चांद पे जाके बैठ गया, मंगल ग्रह पे घर बना लिए, समंदरों में रोड बना लिए। हालांकि अमेरिका कहता है कि दुनिया के इस डेवलपमेंट के पीछे हमारा हाथ है, यूरोप कहता है दुनिया के इस इंप्रूवमेंट के पीछे हमारा हाथ है। मगर सच्चाई ये है, रियलिटी और फैक्ट ये है कि इस विकास के पीछे ना अमेरिका का हाथ है, ना यूरोप का हाथ है। ये जो दुनिया तरक्की कर सकी है, ये जो दुनिया ने विकास का चेहरा देखा है, बहारों और उजालों के चेहरे जो दुनिया को देखने नसीब हुए हैं, इन तरक्कियों के पीछे किसी मुल्क का हाथ नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि इन तरक्कियों के पीछे अल्लाह ताला के कुरान शरीफ का किरदार है। हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदे पाक का सदका है। जरा जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह। क्योंकि जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया में, जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया में लोगों के पास एक सुई बनाने की भी ताकत नहीं थी। हालांकि इंसान बहुत बड़े बड़े 5-10 फीट के हुआ करते थे उस टाइम, मगर उनके पास कल्चर नहीं था, तहजीब नहीं थी, उनके पास सकाफत नहीं थी, उनके पास जनाबे वाला व्यू पॉइंट्स नहीं थे, इसीलिए वो अंधेरों में थे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ उतरा, सुभान अल्लाह। 1000 या 1500 साल के अंदर अंदर आप ये तरक्की देख रहे हैं दुनिया में। आप गौर फरमाएं, रात के 1:30 बजे, हालांकि इस तरह की बातें मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर ये इल्मी जमीन है। यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा है, दारुल मशरफिया अहसनुल उलूम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि आप मेरी ये इल्मी गुफ्तगू आप इंशाअल्लाह नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और दुनिया को आप बताएंगे। क्योंकि आज हमारे सर झुके हुए, हमारे पास नॉलेज नहीं है। मेरा दावा यह है कि कुरान के इस विकास के पीछे कुरान शरीफ का किरदार है, सुभान अल्लाह। और उसकी दलील ये है कि सारी तरक्की, सारा डेवलपमेंट, सारा इंप्रूवमेंट कितने दिन में हुआ? 1000 साल के अंदर या 1500 साल के अंदर, विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स। 1000-1500 साल के अंदर अंदर तरक्की हुई है दुनिया में। उससे पहले तरक्की हुई नहीं थी दुनिया में, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी जमाने में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, या आप भी जमाने से ये जानने की कोशिश करें कि ये बताइए पहले तरक्की क्यों नहीं थी, आज तरक्की क्यों हो गई? पहले विकास क्यों नहीं था, आज विकास क्यों हो गया? भाई सारी चीजें आप देख रहे हैं, सच्ची आज बनी। ये देखिए, माइक कब बना? आज बना। बिजली कब बनी? आज बनी। मंगल ग्रह पे लोग कब गए? चांद पे कब गए? सैटेलाइट पे कब गए? आज गए। एक शख्स ने कोयला देख के
कोयले और भाप को देखकर रेल का इंजन कब बनाया? आज बनाया। प्लेन आज बना, ट्रेन आज बनी। दुनिया में जितनी विकास की लहरें हैं, ये सारी लहरें 1000 साल के अंदर दिखाई देती हैं। उससे पहले विकास की लहरें दिखाई नहीं देती। पूछना चाहूंगा कि आप कहते हैं हमारा हाथ है, हमारा हाथ है, हमारा हाथ है। 1-1500 साल पहले दुनिया विकास क्यों नहीं कर सकी? दुनिया आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? हमारा कुरान शरीफ आया जमाने में 1500 साल हो रहे हैं आए हुए। 1500 साल पहले हमारा कुरान आता है दुनिया में, और जब से कुरान आया तभी से हम देखते हैं विकास की लहरें फूट पड़ी, विकास के धारे फूट पड़े। जरा जोर से कहें मचल के सुभान अल्लाह। उससे पहले इंसान न थे, इंसान थे, और तुम तो लंबे लंबे इंसान थे 10-10 फीट के, मगर उनकी सारी जिंदगी गधों पे ही गुजर गई। गधों के कान पकड़े घूमते थे। कोई तरक्की नाम की, कोई विकास नाम की चीज नहीं थी उनके पास। मगर 1-1500 साल के अंदर काया ही पलट गई जनाब वाला। इतनी तरह हो सकता है तुम में से कोई डॉक्टर साहब या मास्टर साहब ये कह दें कि मौलाना साहब पहले इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया है, इसलिए विकास हो गया है। तो मैं ये कहूंगा कि पहले इल्म क्यों नहीं था, आज क्यों हो गया? अल्लाह वही है। तवज्जो है तुम्हारी? हालांकि इंसान को आए हुए दुनिया में बहुत दिन हो गए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम जो पूरी दुनिया के बाप है, उन्हें आए हुए तकरीबन 6,500 साल का पीरियड हो रहा है जनाब वाला। मगर तरक्की 1-1500 साल के जोर से हाथ उठा के मत बोलो, ऐसे ही बोल लो, थक गए हो गए हाथ उठा उठा के। बगैर हाथ उठाए बोल दो, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह को मंजूर ये था कि जब तक जमाने में मेरा रसूल आखिरी रसूल नहीं आएगा, मेरा महबूब नहीं आएगा, उस वक्त तक जमाने में मैं इल्म को आम नहीं करूंगा। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफ़ा आ गए जनाब वाला, रसूल इनकलाब बनकर 40 बरस के हो गए, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। अब जरा कुरान पढ़ के देख लीजिए आप जनाब वाला। पहली ही सूरत में मेरे खुदा ने ऐलान फरमा दिया, डिक्लेयर फरमा दिया, पहली ही सूरत में घोषणा फरमा दी मेरे खुदा ने, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये बात मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इस आयत का मफहूम ये है कि आज हमने ह्यूमन सोसाइटी में इल्म को आम कर दिया है। आज मानव समाज में हमने नॉलेज को आम कर दिया है। आज ह्यूमन सोसाइटी में हमने इल्म के उजाले फैला दिए हैं। आज से पहले इल्म आम नहीं था, और कुरान के आते ही जमाने में इल्म को आम कर दिया गया। इसीलिए पूरी दुनिया में विकास की लहरें फूट गई, विकास की मौजें जनाबे वाला तड़पने लगी, और जमाने ने डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट का चेहरा देखना शुरू कर दिया। कितना बड़ा एहसान है हमारे कुरान का। ये इल्म जो आम हुआ है जनाबे वाला, इस इल्म के आम होने के पीछे हमारे कुरान का किरदार है। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। कितना बड़ा एहसान है दुनिया पे हमारा और हमारे कुरान का। अगर दुनिया इसी पॉइंट को समझ ले कि जनाब कुरान की वजह, यही वजह है कि 1500 साल के अंदर तरक्की हुई दुनिया के पर्दे पे। 1500 साल पहले जनाब वाला कोई तरक्की ना थी, कोई विकास नहीं था। अगर इसी पॉइंट को दुनिया गौर से सुन ले और गौर से समझ ले तो इंशाल्लाह कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी दुनिया। इसीलिए ओ लोगों, बजाय कुरान को फाड़ने के इस कुरान को सीने से लगाओ। दुनिया से कहो बजाय इस कुरान को पारा पारा करने के इस कुरान को सीने से लगाओ। इस कुरान का बड़ा हाथ है तुम्हारी तरक्कियों में, और कुरान का बड़ा हाथ है तुम्हारे जनाब वाला विकास के पीछे। मगर जनाब वाला बजाय इस कुरान को सीने से लगाने के लोग चौराहे चौराहे मादल्ला कुरान को फाड़ते हुए नजर आते हैं। ओ लोगों, नॉलेज हासिल करो और दुनिया को बताओ कितना बड़ा एहसान है हमारा जमाने पर। ये हमारा एहसान है कि दुनिया चमक रही है, ये हमारा एहसान है कि दुनिया तरक्की कर रही है, ये हमारा एहसान है कि दुनिया आगे बढ़ रही है। और न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि ये भी हमारा एहसान है कि आज दुनिया जनाबे वाला जिंदा है और सांसें ले रही है। खुदा की कसम इस चमक के पीछे हम नजर आते हैं। और आज जो दुनिया हमारी ये सांसें ले रही है और जिंदगी बसर कर रही है, खुदा की कसम इस जिंदगी के पीछे भी हम नजर आते हैं। हमारे मुस्तफा इरशाद फरमाते, प्यारे नबी इरशाद फरमाते, आज लोग हमें मारने की बातें करते हैं, मिटाने की बातें करते हैं, मगर इन मिटाने
जाने वालों से कह दो, इन मारने वालों से कह दो कि एहसान मानो हमारा, इस दुनिया की चमक के पीछे भी हम हैं और तुम्हारी जिंदगी की सांसों के पीछे भी हम हैं जनाब वाला। इसलिए कि हमारे सच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन भी जमीन के पर्दे पर जब तक सलामत रहेगा कयामत नहीं आएगी दुनिया के पर्दे पे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते एक मोमिन भी सलामत है दुनिया में, कयामत नहीं आएगी। हजरात मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि मोमिन सलामत है तो दुनिया सलामत है, मोमिन सलामत है तो जमाना सलामत है। जिस दिन मोमिन ना हुआ दुनिया के पर्दे पे, अल्लाह की कसम कोई नजर नहीं आएगा दुनिया के पर्दे पे। जिस दिन मोमिन ना हुआ, इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी फाइनल डे। अरे हम जिंदा है तो अल्लाह की कसम तुम जिंदा हो। जिस दिन हम ना हुए, न जमीन होगी, न जमान होगा, न मकीन होगा, न मकान होगा, न जहान होगा, न निजाम होगा। मोमिन सलामत है, इसलिए सारी दुनिया सलामत है। एहसान माने वाला हमारा कि इस विकास के पीछे हम हैं और दुनिया की सांसों के इसका इको कुछ कम कर दो भैया। मैंने दो बातें आपके सामने जनाबे वाला बड़ी तेजी के साथ अर्ज कर दी और माशाल्लाह आपने इस वक्त में उन बातों को सुन लिया और समझने की कोशिश की। आज लोग मिटाने की बातें करते हैं, हम तो जनाब वाला हर जगह कहते और घूमते कहते हुए ये घूमते हुए कहते फिर रहे हैं कि तुम हमें बजाय मारने के रक्षा करो हमारी, सुरक्षा करो हमारी, क्योंकि तुम्हारी जाने हमारे तोते में कैद है, तुम्हारी जाने हमारे तोते में कैद है जनाब वाला। इसलिए हमें खिला पिला के मोटा ताजा करो, हमारे खानों पे पाबंदी ना लगाई जाए। आज यूपी में जनाब वाला जाके देखें आप, खानों पे पाबंदी, पीने पे पाबंदी, हमारे खानों पे पाबंदी न लगाई जाए। मोमिन कभी हराम नहीं खाता, मोमिन हमेशा हलाल खाता है। इस मोमिन की हिफाजत की जाए, मोमिन की रक्षा और सुरक्षा की जाए, इसलिए कि मोमिन सलामत है तो खुदा की कसम सारा जमाना सलामत है। हजरात मोहतरम, मैं ये अर्ज करना चाहता था कि विकास होता है इल्म के बाद, इल्म पे डिपेंड है विकास। और ये इल्म कब जनाबे वाला दुनिया के पर्दे पे आम हुआ? इल्म आम होता है कुरान शरीफ के आने के बाद। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ आया, जमाने में इल्म आम हो गया। और इल्म की बरकत देखना चाहते हैं आप तो इल्म की बरकत यही है कि जमाने में डेवलपमेंट जो जनाब विकास नजर आया, अल्लाह की इज्जत की कसम इसी इल्म के बाद नजर आया। इल्म फैल गया दुनिया में। और कुरान शरीफ में ये नहीं कहा गया कि हमने इल्म सिर्फ मुसलमानों में आम कर दिया, बल्कि इल्म ह्यूमन सोसाइटी में आम किया गया, मानव समाज में आम कर दिया गया। हजरात मोहतरम, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि यहाँ एक दारुल है और उस दारुल के मुबारक आंगन से 37 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो रहे हैं, जिनके सरों पर आप अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद दस्तारे हिफ्ज़ कुरान सजाई जाएगी। माशाअल्लाह खुशी होती है कि बिफज़लिही ताला इन मदरसों ने कितना बड़ा काम किया है। हज़रात मोहतरम, इस कुरान शरीफ को अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लगाने की जरूरत है, जिगर में उतारने की जरूरत है। ये कुरान शरीफ हमारा बेस है, हमारी बुनियाद है। कुरान शरीफ ने जनाबे वाला पूरी दुनिया में बहारों का चेहरा जमाने को दिखाया। हज़रात मोहतरम, इल्म का उजाला जमाने में फैला दिया। आज हम बहुत अफसोस के साथ ये कहते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी कुरान शरीफ को जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला नेगलेक्ट कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, ताकों की जीनत बना देती है। और जनाबे वाला बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम 50 साल के हो गए, कुरान शरीफ हमसे पढ़ना नहीं आता। मादल्ला हम कहते हैं तुम 50 साल के हो गए, कैसे कहते हो हम जाहिल रह गए? अभी तुम मरे नहीं, तुम कब्रिस्तान गए नहीं, तुम्हारा बोझ 4 आदमियों ने अभी ढोया नहीं, कैसे कह दिया आपने कि हम जाहिल रह गए? आप चाहें तो मदरसे में आए, एक मौलाना साहब के पास बैठे, इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आप कुरान शरीफ पढ़ने लगेंगे। इतना आसान बनाया है खुदा ने कुरान शरीफ को, इतना आसान बनाया है। अभी तालिबे इल्मों को देखिएगा, कोई 12 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, और सीने में जनाबे वाला कुरान की दौलत महफूज होगी। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की कसम ऐसी
किताब है कि 50 साल के सीने में कुरान महफूज है, 20 साल के सीने में कुरान महफूज है। हजरात 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान महफूज है, 5 साल के बच्चे के सीने में कुरान महफूज है। और जीलान में एक बच्चा पैदा होता है जिसे जमाना सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक के नाम से जानता है। ये बच्चा जब अपनी माँ के पेट से पैदा होता है तो अल्लाह की कसम 17 पारों का हाफिज कुरान था। 17 पारों का हाफिज कुरान। कितना इजी है कुरान, कितना आसान है कुरान, मगर इसके बावजूद हमने नजरअंदाज कर दिया है कुरान को। चौराहे चौराहे कहते फिरते हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कहने से कुछ नहीं होता। बेस है कुरान। उठाओ इस कुरान को, सर पे रखो, नजर में रखो, जिगर में उतारो, दिल में रखो इस कुरान शरीफ को। हजरात मोहतरम, इतना इजी है कुरान। दुनिया की कोई किताब इतनी आसान नहीं जितना आसान अल्लाह ने कुरान को जनाबे वाला बनाया। बल्कि खुद मेरा खुदा इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला जनाबे वाला? इतना आसान है कुरान कि माओ के पेटों में न जाने कितने बच्चे कुरान के हाफिज हो गए। हजरात, ये मैंने हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बात सुनाई। दिल्ली में एक बच्चा कुतुबुद्दीन नाम का पहली बार मदरसे में आता है। उस्ताद ने 4 साल की उम्र है, पहली बार मदरसे में आया। उस्ताद ने पढ़ाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने पढ़ लिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद चाहते थे बिस्मिल्लाह पढ़ाऊं, मगर जनाब इससे पहले के उस्ताद कुछ बोलते, बच्चे ने खुद ही शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद चाहते थे अलहम्दु पढ़ाऊं, मगर बच्चे ने अलहम्दु पूरी सुना दी। यहाँ तक के बच्चा अलिफ लाम मीम पे भी रुका नहीं, पहला पारा पूरा पढ़ दिया जनाबे वाला। पहले दिन आया है मदरसे में, पहला पारा पढ़ के सुना दिया। देख के नहीं पढ़ रहा है भाई, हेड पढ़ रहा है, जबान ही पढ़ रहा है। पहला पारा तमाम, दूसरा मुकम्मल, तीसरा सुना डाला। फर्स्ट एंट्री है मदरसे में जनाबे वाला, मगर शान देखो, तीसरा पारा सुना दिया, चौथा पारा मुकम्मल कर दिया, 5वां सुना दिया, छठा भी तमाम कर दिया, 7वां भी जनाबे वाला पाए तकमील को पहुंचा दिया, 8वां पारा भी बच्चे ने जनाबे वाला पहले ही दिन उस्ताद को सुना दिया। हजरात मोहतरम, 9वां पारा पढ़ रहा है बच्चा। उस्ताद हैरान है और दिल दिल में ये सोचने में मजबूर है कि पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है। पहली बार आया है। हजरात मोहतरम, 9वां पारा पढ़ रहा है, 10वां मुकम्मल, 11वां पढ़ दिया, 12वां तमाम कर दिया, यहाँ तक के 13वें को हाथ लगाया, वो भी पाया तकमील को पहुंचा दिया। और जनाबे वाला 14वां पारा भी पढ़ दिया बच्चे ने। 14वां पारा पढ़ के बच्चा बैठ गया। उस्ताद ने कहा शहजादे 15वां भी सुना दे। तो बच्चा कहने लगा उस्ताद गिरामी 15वां याद नहीं है। कहा बेटे ये 14 पारे किधर याद कर लिए थे? तो कहने लगा उस्ताद गिरामी मेरी माँ 14 पारों की हाफिज कुरान थी, और मेरी माँ रोजाना फजर की नमाज के बाद जब तक 14 पारे पढ़ना लिया करती थी, उस वक्त तक दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मेरी माँ ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, और मैंने उनके पेट में इतना सुना कि सुनते सुनते मैं 14 पारों का हाफिज कुरान हो गया। कितना इजी है कुरान, मगर इसके बावजूद जनाबे वाला हम मादल्ला सदबार मादल्ला कुरान से बहुत दूर हैं। कुरान को मादल्ला नजरअंदाज कर रहे हैं हम जनाबे वाला। वो लोग कहते हैं कि हम 60 साल के हो गए, कुरान पढ़ना नहीं आता। हालांकि टच मोबाइल चला लेते हैं, वो नेट चला लेते हैं, वो मोटरसाइकिल चला लेते हैं, वो कार चला लेते हैं। वो हमारा बच्चा केमिस्ट्री जैसा हार्ड सब्जेक्ट पढ़ लेता है, मगर कुरान शरीफ पढ़ना उसको नहीं आता है। हजरात, मानसिकता नहीं है, सोच नहीं है। अगर सोच होती तो जनाबे वाला कुरान शरीफ पढ़ लेता। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये जितने भी उलूम के उजाले पूरी दुनिया के पर्दे पर नजर आते हैं, हजरात इसके पीछे कुरान शरीफ का एक कलीदी किरदार है, कुरान शरीफ का की रोल है। हजरात, इन्हें बच्चों को क्या हो गया? क्या बात है बेटा? अल्लाह आवाज रखे। मैं जानता हूँ ये टाइम तकरीरें करने का नहीं होता है, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से रोजाना ही तकरीरें करता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में करता हूँ बेफजली ताला। मगर मजबूरी है, इतनी दूर से आए हैं, इसलिए थोड़ी देर तो बोलना हमारी मजबूरी है।
अल्लाह तामील इरशाद के तौर पे मैं हाजिर और मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम टाइम में बातें ज्यादा कर लूं। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन बस थोड़ी देर और अल्लाह तुम्हें तौफीक हसन दे और हम सबके गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा दे। हजरात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इल्म की बरकतें ये हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से और मचल के कहो सुभान अल्लाह। मगर हमें इल्म हासिल करना चाहिए। हम इल्म हासिल करेंगे तभी तो हम दुनिया को समझाएंगे कि इल्म की बरकतें ये है, कुरान की बरकतें ये है, कुरान से फैले हैं उजाले। हम जब कुरान नहीं पढ़ेंगे जमाने को कैसे बताएंगे? हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि हमारा ही हाथ है दुनिया की चमक के पीछे, हमारा ही हाथ है तुम्हारी सांसों के पीछे? हम कैसे बताएंगे कि मुसलमान कल भी भारी था और आज भी भारी है? इस कुरान शरीफ का करिश्मा तो ये है कि जनाबे वाला जिस सवाल का जवाब दुनिया में कहीं ना मिले, अल्लाह की कसम इस कुरान शरीफ के अंदर आज भी उस सवाल का जवाब नजर आता है और लोग इस कुरान से वो हासिल करते हैं जनाबे वाला। हाँ, इस कुरान का कमाल ये है, खुदा की कसम इस कुरान का कमाल ये है, इस कुरान का कमाल ये है कि इस कुरान के पढ़ने वाले ने ऐसे 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 सवालों के जवाब दिए हैं और ऐसे ऐसे दौर में जनाबे वाला जिन दौरों के अंदर जनाबे वाला उस तरह के सवालों के जवाब दुनिया में कहीं नजर नहीं आते थे। मिसाल के तौर पे हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम को देखिए आप, कुरान शरीफ पढ़ा है और कोई किताब नहीं पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा है जनाबे वाला। मुस्तफा जान रहमत की हदीसें पढ़ी हैं, कुरान शरीफ पढ़ा है। मगर एक दिन हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने कूफे की मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया कि आज जो चाहो वो मुझसे पूछ लो, आज जो चाहो वो मुझसे पूछ लो। कुरान शरीफ पढ़ा है, फरमाते जो चाहो वो मुझसे पूछ लो। हजरात मोहतरम, आप समझते होंगे कि लोगों में से कोई ये पूछेगा कि नमाज कितने टाइम की होती है, रोजा कैसे रखा जाता है, मगर नहीं, भरा मजमा है। मौला कायनात ने अनाउंसमेंट कर दिया जो चाहो वो पूछ लो। बीच मजमे से एक आदमी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा अली जो चाहूं वो पूछ लूं? कहने लगे जी जो चाहो वो पूछ लो। तो कहता है कि अली मुझे ये बता दो कि कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है। ये बोटनी का सवाल है, ये इल्म हैवानात का सवाल है। मगर जनाबे वाला उस दौर में एक आदमी हजरत अली से पूछ रहा है इल्म हैवानात का सवाल, हालांकि कायदे कानून मुरतब नहीं हुए, इल्म हैवानात के मुदव्वन नहीं हुआ, मगर इसके बावजूद कितना हार्ड सवाल है। सिर्फ कुरान पढ़ा है और कुरान पढ़ने वाले से क्या पूछ रहा है, ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है। हजरत अली ने ये नहीं फरमाया सोच के बताऊंगा, हजरत अली ने ये भी नहीं फरमाया मुताला करके बताऊंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी मोहलत के इरशाद फरमाया जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो जानवर बच्चे देता है और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो। ओ लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ कुरान शरीफ पढ़ने वाला है मगर सवाल का जवाब कैसे सवालों के जवाब देता है। केमिस्ट्री का सवाल का जवाब वो देता है, मैथमेटिक्स के सवाल का जवाब वो देता है, बोटनी के सवाल का जवाब वो देता है। ये इल्म, ये कुरान शरीफ से मुस्तफाद इल्म की बरकतें हैं। हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने 3 उसूल दिए थे, उसी मजलिस में एक सवाल के 3 जवाब। हजरत मोहतरम उस जवाब के बाद तकरीबन 1200 साल के बाद, 1100 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च होती है, जानवरों पर रिसर्च होती है। एक बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर ऑस्ट्रेलिया की जमीन से बाहर निकलता है और बाहर निकल के जनाबे वाले जब जानवरों की वो रिसर्च करता है तो खुदा की कसम वो ये कहने पे और लिखने पे मजबूर हो जाता है कि अब से 1100 साल पहले, अब से 1100 साल पहले हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने जानवरों के अंडे और बच्चे का जो फलसफा 1100 साल पहले बयान कर दिया था, आज 1100 साल के बाद हर जानवर उसी कायदे के मुताबिक नजर आता है। जिसके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है और जिसके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। खुदा की कसम कब बयान किया और 1100 साल के बाद रिसर्च स्कॉलर ये लिखने पे मजबूर है।
जरा जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह। ये बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार सिर्फ कुरान पढ़ा है, जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। बिला वजह आला हजरत नहीं है बरेली वाला, कोई राज है, कोई बात है, कोई सेक्रेट है, कोई बैकग्राउंड है, सिर्फ कुरान पढ़ा है, सिर्फ कुरान। मगर जनाबे वाला 200 साल हो गए रिसर्च को, मेरे इमाम ने रिसर्च की है। आज 200 साल के बाद रिसर्च स्कॉलर ये कहने पे मजबूर है, ये कहने पे मजबूर है कि जो बात बगैर मीटर, बगैर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के बरेली के आला हजरत ने 200 साल पहले पेश कर दी थी। जोर से, आला हजरत के पास कोई मीटर नहीं था, आला हजरत के पास कोई थर्मामीटर नहीं था, आला हजरत के पास कोई कंप्यूटर नहीं था, मगर अजीब अजीब सवालों के जवाब देते थे जनाबे वाला। मिसाल के तौर पे इस सवाल का जवाब, किसी ने कहा किबले की तहकीक पर कोई जनाबे वाला, किबले की तहकीक क्या है, डिग्रियां कितनी किधर को कितनी होती हैं। डिग्रियों का बयान करते करते मेरे इमाम ने इल्म के जौहर लुटाने शुरू कर दिए। हजरात मोहतरम, जब आप किबले की तहकीक फरमा रहे थे उसी टाइम जनाबे वाला बात आ गई सूरज के निकलने और सूरज के छुपने की। तो सूरज के निकलने और सूरज के छुपने यानी सनसेटिंग और सनराइजिंग की जब बात आई तो सवाल ये पैदा हुआ कि सूरज कितनी डिग्रियों पे निकलता है और कितनी डिग्रियों पे छुप जाता है, कितनी डिग्री पे सनसेटिंग होती है और कितनी डिग्रियों पे सनराइजिंग होता है। हजरात मोहतरम, मेरे इमाम ने बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के, हजरात इसे इल्म कहते हैं। ये इल्म नहीं होता कि कंप्यूटर भी झूठ बोल रहा है, ये इल्म नहीं है कि मीटर भी झूठ बोल रहा है, ये इल्म नहीं है जनाबे वाला मादल्लाह। आज लोगों के पास जनाब आलात है, मगर इसके बावजूद दजल है, फरेब है, अय्यारी है। हजरात, ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, सिर्फ कुरान पढ़ा है, दुनिया की यूनिवर्सिटियों से आगे बढ़ गया जनाबे वाला। कुरान पढ़कर दुनिया की यूनिवर्सिटियों से आगे बढ़ गया। दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज, हार्वर्ड हो या दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी सिर्फ 36 इल्म पढ़ा रही है। आज ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया के पर्दे पे सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। 36 इल्म यानी प्रिंसिपल 36 है। यहाँ की तो एक हस्ती मेडिकल कॉलेज चलाती है जनाबे वाला, और माशाल्लाह बड़ा एहसान कर रही है इस कौम पर। मैंने बहुत मुतासिर हूँ मैं जनाबे वाला असरार अहमद खान से, बहुत मुतासिर हूँ मैं उनके जनाबे वाला उनके साथियों से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है इस कौम पर, इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान है। वेल विशर है, इन एक्चुअल वेल विशर है असरार अहमद खान, जिसने लखनऊ की जमीन पर इतना बड़ा कॉलेज बना दिया, इतना बड़ा कॉलेज जिसकी जरूरत थी। आज जनाबे वाला कौम के बहुत सारे मर्द आहन ऐसे हैं, बहुत कम मर्द आहन ऐसे हैं जो कारनामा असरार अहमद खान ने लखनऊ की जमीन पर जनाबे वाला अंजाम को पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। ओ लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, पूछो उनसे, दुनिया में कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी 36 इल्म पढ़ाती है। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। ये जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह 36 है दुनिया के पर्दे पे। 36 से आगे कोई यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ सकी आज तक। मगर खुदा की इज्जत की कसम, जहां से तुम्हारा एकेडमिक वर्ल्ड आखिरी सांसें लेता है, जहां से तुम्हारी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, जहां तुम्हारी इल्मी दुनिया की आखिरी सांसें जहां टूट जाती है, वहां से बरेली के अहमद रजा और बर्रे सगीरे के आला हजरत का इल्मी सफर शुरू होता हुआ नजर आता है। दुनिया सिमटती है 36 में, मगर कुर्बान बरेली के अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत पर 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं। दुनिया सिमट गई 36 में, मगर कुर्बान बरेली वाले पर कि 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में यानी 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली वाले ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया तो दूसरी तरफ सारे जगत में इंडिया का नाम रोशन कर दिया कि इतनी किताबें लिखने वाला इतनी ब्रांचों में कहां रहता है? अमेरिका में? बोले नो। यूरोप में? बोले नो। कहां रहता है?
इंडिया के बरेली शहर में रहता है। किसी की नजर में सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, किसी की नजर में लता मंगेशकर भारत रत्न है, मगर मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी नजर में तो अल्लाह की कसम बरेली का अहमद रजा भारत रत्न है। भारत रत्न है अहमद रजा, जिसने 1200 किताबें लिखकर और जनाब वाला 56 उलूम की बिरांचों में बात तुम फैजाने इल्म की करते हो, इसलिए मैं आज इल्म की बात करने की बात करता हूं। मुझे महसूस होता है रात के 2 बजे इस तरह के खुश्क पॉइंट पर गुफ्तगू करना जनाबे वाला मुनासिब नहीं होता, मगर इसके बावजूद तुमने सुन के ये दिखा दिया कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बातों को मोहब्बत करते हो, पसंद करते हो। मैं ये कहना चाहता हूं, ये उलूम की बरकतें देखें, ये बरेली का अहमद रजा खुदा की कसम बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के, तवज्जो है, बात करता सूरज की जनाब कुरान बड़ा, सिर्फ कुरान बड़ा, मगर बात देखो कितनी लंबी चौड़ी है। बात करता सन सेटिंग सनराइजिंग कितनी डिग्रियों पे निकलता है और कितनी डिग्रियों पे छुप जाता है। तो फरमाते हैं बरेली वाले, किताब के अंदर फरमाते हैं इस एतबार से हिंदुस्तान बड़ा खुशनसीब है। कहते हैं इस एतबार से हिंदुस्तान बड़ा खुशनसीब है कि यहाँ का सूरज निकलता है तो उसकी मिनिमम डिग्री 66 होती है और जहां जाके डूबता है वहां की मैक्सिमम डिग्री 92 होती है। सुभान अल्लाह, बगैर मीटर के डिग्री नाप दी बरेली वाले ने, बगैर कंप्यूटर के डिग्री नाप दी बरेली वाले ने कि यहाँ इस भारत में सूरज निकलता है तो उसकी पहली डिग्री है 66 और जहां जाकर डूबता है वहां की आखिरी डिग्री है 92। फरमाते हैं और 66 अदद है अल्लाह के नाम का और 92 अदद है मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। इस एतबार से हिंदुस्तान बड़ा खुशनसीब है कि यहाँ का सूरज निकलता है तो उसकी डिग्री होती है 66 और 66 अदद है अल्लाह के नाम का और 92 अदद है मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का। इमरान हनफी के अल्फाज में यूं कह लो कि इस भारत का सूरज जब भी निकलता है तो अल्लाह का नाम लेकर निकलता है और जब भी डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर डूब जाता है। या यूं कह लो कि इस भारत का सूरज जब भी निकलता है तो पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह और जब भी डूबता है तो पढ़ लेता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात मोहतरम, जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो, जोर से बोलो, जोर से तड़प के कहो सुभान अल्लाह, जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो, मुसलमानों, उस देश का मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, कभी गद्दार नहीं। कल भी वफादार था, आज भी वफादार है और खून का आखिरी कतरा जिस्म के अंदर सलामत है तो यहाँ का मुसलमान देश का वफादार ही रहेगा, देश का वफादार। मैं ये कहना चाहता था, बगैर कंप्यूटर के और बगैर मीटर के 200 साल पहले एक कुरान पढ़ने वाले ने इस भारत में निकलने वाले सूरज और भारत में छुप जाने वाले सूरज की डिग्री नाप दी। 200 साल के बाद रिसर्च स्कॉलरों की नजर पड़ी इस मसले पर। जोर से बोलो, जोर से। एक कुरान शरीफ पढ़ने वाला, इल्म का कमाल तो देखें जनाबे वाला, मगर हम इस कुरान से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हम जनाबे वाला इस कुरान को मादल्ला ताक़ो की दीनत बनाते चले जा रहे हैं। झाड़ फूंक की एक किताब समझ रखा है हमने इस कुरान को, जबकि ये कुरान सहीफा इनकलाब है। हजरात मोहतरम, मुझे बताओ 10-20 मिनट की इजाजत है? जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। 10-20, बस सिर्फ 20 मिनट और 15 मिनट और, ताकि मेरा घंटा मुकम्मल हो जाए। दस्तार बंदी का जनाबे वाला टाइम बिल्कुल करीब है, करीब से करीब तर हो गया है। मैं आज इतनी तेजी से इसलिए बोल रहा हूं ताकि इस तेजी के अंदर ज्यादा गुफ्तगू कर सकूं। मैं क्या करूं, अपनी आदत से बड़ा मजबूर हूं लोगों। मैं नहीं आना चाहता मगर बड़ा इसरार करके बुलाया जाता है, मगर उसके बावजूद टाइम ऐसा मिल जाता है कि बहुत अजीब सा लगता है। बहरहाल अल्लाह तौफीक दे मेरे भाई, मुझे खुशी हुई, हमारा आना ही काफी था। अल्हम्दुलिल्लाह आपका माहौल देखा, बहुत मुतमईन हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कुरान पढ़ा है इमाम अहमद रज़ा ने, एक कुरान पढ़ा है मौला अली ने, जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक कुरान पढ़ा है, मगर बातें देखो किस सब्जेक्ट की होती हैं, बगैर कंप्यूटर के। आज रिसर्च स्कॉलर 200 साल के बाद ये लिखने पे मजबूर है कि 200 साल पहले बरेली वाले ने
इस सिलसिले में जो बात इरशाद फरमा दी थी सूरज की राइजिंग और सूरज की सेटिंग में, वही बात आखिरी लकीर है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आखिरी लकीर हजरात मोहतरम, ये इल्म है कुरान शरीफ से। कुरान शरीफ पढ़ा, ऐसा इल्म जनाबे वाला सुभान अल्लाह, ऐसा इल्म। ओ लोगो, इस कुरान के करीब आओ कि जनाबे वाला कुरान का इल्म अगर तुमने कुरान इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया तो फिर देखोगे नॉलेज की बिरांचों में फैलते हुए चले जाओगे। हर सवाल का जवाब दे दोगे जनाब वाला दुनिया में। आज हमारे पास नॉलेज नहीं है, कुरान का इल्म नहीं है, हमारी गर्दनें झुक जाती हैं दुनिया के सामने। मगर सच्चाई ये है कि हम जनाबे वाला कुरान पढ़ें तो खुदा की इज्जत की कसम हम दुनिया से बता दें कि हम कल भी भारी थे, आज भी भारी है। कुरान पढ़ने वाले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरान की बरकत से ऐसा इल्म अता फरमाता है, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। कि साइंस, तुम्हारी दुनिया की साइंस जहां आखिरी सांस लेती है वहां से कुरान पढ़ने वाले का इल्म शुरू हो जाता है। आज भी बहुत सारे सवाल है दुनिया के पर्दे पर, जिस सवाल का जवाब सिर्फ कुरान पढ़ने वाले के पास है। जरा तड़प के कहो कुरान पढ़ने वाले के पास है। मिसाल के तौर पे एक सवाल है दुनिया में, एक सवाल है कि ये खाना है, तो दुनिया में साइंस के पास ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो ये बता दें कि इस खाने में नमक कितना है, इस खाने में फैट कितना है, इस खाने में विटामिन कितना है, इस खाने में कैल्शियम कितना है, इस खाने में वाटर कितना है। परसेंटेज बता देती हैं मशीनें, परसेंटेज बता देती हैं मशीनें कि इस खाने में नमक कितना है, साल्ट इतना है, फैट इतना है, विटामिन इतना, कैल्शियम इतना, वाटर इतना। मगर पूरी दुनिया साइंस में घूम जाओ मुसलमानों, अमेरिका में घूमो, यूरोप में घूमो और पता लगाओ क्या कोई ऐसी मशीन भी है जो ये बता दे कि ये खाना हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। इस सवाल का जवाब है दुनिया में जनाब वाला। वाटर कितना है ये बता देती है मशीन, साल्ट कितना है बता देती है मशीन, फैट कितना है बता देती है मशीन। मगर अमेरिका और यूरोप, किसी से पूछ के देखो, हैव यू एनी साइंटिस्ट, हैव यू एनी मशीन जो ये बता दे कि ये खाना हलाल पैसों का या हराम पैसों का है। इस सवाल का जवाब ना अमेरिका के पास है, इस सवाल का जवाब ना यूरोप के पास है, इस सवाल का जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं। इस सवाल का जवाब कुरान शरीफ पढ़ने वाले के पास में है। जाओ अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चले जाओ, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। कि छौछा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के दरबार में आ जाओ, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बरेली में आला हजरत इमाम अहमद रजा के दरबार में आ जाओ, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे पीरो मुर्शिद सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दरबार में आ जाओ, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हजरत मोहतरम, हाँ, इस सवाल का जवाब कि ये खाना हलाल पैसों का या हराम पैसों का है, हजरत यहाँ इन अल्लाह वालों के दरबार में मिलेगा। इन्होंने कुरान पढ़ा है, क्या इल्म अल्लाह ने इन्हें दे दिया। जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह। क्या इल्म दे दिया, उस इल्म की कैसी बरकतें फूटी कि इन्होंने यहां तक बता डाला कि ये खाना हलाल पैसों का या हराम पैसों का। मिसाल के तौर पे किछौचा शरीफ में एक अल्लाह हवाले की विलायत का चर्चा हो गया। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी नाम सुना है आपने, चर्चा हो गया चारों तरफ। बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। एक नौजवान उनका मुरीद होना चाहता था, मगर 3 दिन से परेशान था। वो सोच रहा था इनको आजमाऊं, इनको चेक करूं। चर्चा तो बढ़ता चला जा रहा है, मगर आजमाना चाहता हूं, टेस्ट करना चाहता हूं सच्चे भी हैं या डुप्लीकेट हैं। हजरत पहले लोग टेस्ट लेते थे, आजमाते थे। आज तो मादल्ला पीर गर्दी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों ने आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं। झूठे मियां मंडियों में फिर रहे हैं, घरों में फिर रहे हैं। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, जनाबे वाला मियां बने घूम रहे हैं। बच के रहना इन झूठे मियाओं से लोगों, सुन्नियत के लुटेरे हैं, आबरूओं के वहशी हैं ये झूठे मियां। तुम्हें झूठे मियाओं की जरूरत क्या है? अभी सच्चे मियां सलामत है। बरेली में मेरा गब्बा से बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, गाज़े रुखसारे मिल्लत, ताजी शरीयत, बहरुल उलूम, बहरुल फुनून, क़िबला काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती कादी अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां जैसा अभी सच्चा मियां सलामत है जनाबे वाला। क्या जरूरत है इन झूठे मियाओं की जिन्होंने सुन्नियत के ताजमहल को जमीन बोस कर डाला। मुरीदों के घर में जाके नहीं देखते हो क्या हालत हो रही है इन झूठे मियाओं की। मादल्ला सुदबार मादल्ला लाशों की तरह मुरीदों के घर में पड़ जाते हैं, और औरतें मादल्ला उनके
चारों तरफ मक्खियों की तरह भिनक रही हैं। दो औरतें पांव दबा रही हैं, दो औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें पेट दबा रही हैं। मैं तो कहूं 2-3 मिलके इसका गला और दबा लो कि किस्सा ही पाक हो जाए। मादल्ला सदबार मादल्ला। हजरात, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये कि छोछा की जमीन पर चर्चा फैल गया। एक अल्लाह वाला, एक अल्लाह वाला, एक अल्लाह वाला, एक नौजवान 3 दिन से जनाब वाला तिरछे लकीरें चेहरे पे लेके बड़ा फिक्रमंद है। बीवी ने तीसरे दिन कहा, 3 दिन से देख रही हूँ चेहरे पे बड़ी आड़ी तिरछी लकीरें हैं, क्या सोच रहे हैं? 3 दिन से देख रही हूँ, बहुत परेशान है, क्या बात है? अच्छी बीवी वही होती है जो शौहर के मिजाज को पहचान लेती है। हजरात, बीवी से बोला शौहर के 3 दिन हो गए सोचती हूँ, 3 दिन हो गए सोचता हूँ, इनका बड़ा चर्चा चल रहा है कि ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, मगर आजमाना चाहता हूँ। हजरात कहने लगी तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है, आजमा लीजिए। कहा कैसे आजमाऊं? कहा इनकी दावत कर दीजिए और दावत करके ऐसा कीजिए, एक मुर्गा बाजार से ले आइए, एक मुर्गा गली में से पकड़ लीजिए और दोनों मुर्गों को बिस्मिल्लाह पढ़ के अलग अलग ज़िबा कर लीजिए, अलग अलग बना लीजिए और फिर इन्हें दस्तरखान पे बुलाइए। गली वाला मुर्गा उनके सामने रख देना और बाजार वाला मुर्गा अपने सामने रख लेना। अगर वो खा गए गली वाला तो समझ लेना डुप्लीकेट है और नहीं खाया तो ओरिजिनल है। हज़रात मोहतरम, मैं यही कहना चाहता था, साइंस के पास ऐसी मशीनें हैं जो ये बता दे कि खाने में नमक कितना है, मगर दुनिया साइंस में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ये बता दे कि ये खाना हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। हज़रात, ये कुरान शरीफ पढ़ने वालों के पास है, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने वालों के पास है। अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया है कि वो हकीकत के अंदर झांक के देख लेते हैं। हजरात, दस्तरखान पे बुला लिया गया, गली वाला मुर्गे की डिश उनके सामने रख दी गई और बाजार वाले मुर्गे की डिश उसने अपने सामने रख ली। कहने लगा हुजूर बिस्मिल्लाह। हजरत खामोश हो गए, कहने लगा हुजूर बिस्मिल्लाह। हजरत खामोश हो गए, कहने लगा हुजूर बिस्मिल्लाह। हजरत ने इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर कर दिया, तो जनाब वाला कहने लगे बिस्मिल्लाह। घर वाला बोला, वो नौजवान बोला, आका मैंने तो दोनों ही मुर्गे बिस्मिल्लाह पढ़ के दिवा किए थे, या आपने एक्सचेंज कैसे कर लिया, आपने इधर का उधर कैसे कर दिया? तो मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ने से चोरी का माल हलाल नहीं हो जाता। सुभान अल्लाह। साइंस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, जिस सवाल का जवाब गरीब नवाज के पास है, जिस सवाल का जवाब गौसे आजम के पास है, जिस सवाल का जवाब जनाबे वाला सैयद सालार मसूद गाजी के पास है, जिस सवाल का जवाब अलाउद्दीन साबिर पाक के पास है। ये कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं, इस कुरान शरीफ से इल्म के उजाले फैले हैं दुनिया के पर्दे पर, और कुरान शरीफ के समंदर के अंदर जो उतर गया है, ऐसे ऐसे कीमती मोती लेके आया है जनाबे वाला, जिन मोतियों की चमक ने पूरी दुनिया को जनाबे वाला चमकने पर और दमकने पे मजबूर कर दिया है। अफसोस है हम लोग कुरान जैसी जनाबे वाला रोशनी की किताब से बहुत दूर चले गए हैं। हजरात, मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी उलूम हासिल न किए जाएं, दुनियावी उलूम हासिल किए जाएं, आधुनिक शिक्षाओं की तरफ भागिए, स्कूल और कॉलेज जाइए, इल्म हासिल कीजिए। मैं क्यों रोकूंगा आपको स्कूल और कॉलेजों की तालीम से जनाबे वाला, जबकि मैं ये जानता हूं दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़े डॉक्टर मेरे नबी हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़े डॉक्टर मेरे नबी हैं, दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़े मास्टर और प्रोफेसर मेरे नबी हैं, दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा इंजीनियर हमारा नबी है, और दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा साइंटिस्ट हमारा पैगंबर है। ऐसा साइंटिस्ट है हमारा पैगंबर कि दुनिया साइंस थक हार के बैठ जाएगी, वो ना कर सके जो मुस्तफा ने किया। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। दुनिया साइंस थक हार के बैठ जाए, वो ना कर सके जो मुस्तफा ने किया। मिसाल के तौर पे एक ही कारनामा देख लीजिए मेरे नबी का, सुभान अल्लाह। एक कारनामा, आज पूरी दुनिया साइंस में चले जाओ और दुनिया साइंस से कहो कि तुमने इतनी तरक्की की कि एक एक रात में पुल बना डाले, तुमने इतनी तरक्की की कि मंगल ग्रह पे घर बनाने के सपने देखे, चांद पे चले गए, मगर क्या पूरी दुनिया साइंस में कोई ऐसा साइंस वाला है या ऐसी कोई मशीन है जिसने कभी समय की धारा को रोक दिया हो, टीवी का पर्दा जाम कर दिया होगा, एलईडी और वीसीआर का पर्दा जाम कर दिया होगा, मानते हैं रिमोट कंट्रोल से, मगर क्या कभी कोई साइंस वाला दुनिया के पर्दे पे ऐसा नजर आया जिसने समय की धारा को रोक दिया हो, टाइम का सिस्टम भी लॉक कर दिया हो, जिसने वक्त की नब्ज पे हाथ रख दिया हो? दुनिया में पहली बार
ऐसा साइंस वाला अल्लाह की कसम मक्का और मदीना की जमीन पे देखा गया। जरा जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह। हम भारी है हर लोहिए से पूरी दुनिया के पर्दे पे, मगर क्या करूं, मेरी कौम के पास नॉलेज नहीं है, मेरी कौम के पास इल्म नहीं है। इल्म होता तो दुनिया को बताते। आज जनाबे वाला अफसोस होता है जब बातें चलती हैं दुनिया में और डिबेट वगैरह चलते हैं तो इल्म की बात आती है तो ये नॉलेज न रखने वाले लोग विवेकानंद की बात करते हैं। इल्म की बात आती है तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं। अफसोस होता है अगर दीन का इल्म होता इनके पास तो इज्जत खुदा की कसम विवेकानंद या एपीजे अब्दुल कलाम की बात न करते, इल्म की बात चलती तो मेरे अल्फाज में यूं कहते कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ एपीजे अब्दुल कलाम एक तरफ और मेरी दुनिया का इकलौता अहमद रजा एक तरफ, अहमद रजा एक तरफ। इल्म की बात चले नाश करो बरेली के अहमद रजा पर, मगर इल्म होगा तभी तो नाश कर सकते हो। आज माल की बातें चलती हैं तो लोग मुकेश अंबानी का नाम लेते हैं, टाटा बिरला का नाम लेते हैं, मगर खुदा की कसम तुम्हारे पास नॉलेज होती तो जनाबे वाला तुम दुनिया के सामने सर ऊंचा करके कहते कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ मुकेश अंबानी बिल गेट्स एक तरफ और मेरी दुनिया का इकलौता उस्मान गनी एक तरफ। खुदा की कसम उस्मान गनी दुनिया का वो सेठ है, दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी, दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी। वो पहला सेठ है कि दुनिया में हमने देखा है जितने भी पैसे वाले हैं ये जो कंपनियां हैं करंट अकाउंट उनके उसी दिन बंद हो जाते हैं जिस दिन कंपनियां खत्म हो जाती हैं और इंसान मर जाता है, करंट अकाउंट क्लोज हो जाता है। मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी, पहला सेठ उस्मान गनी। जरा तौब पे कहो सुभान अल्लाह के इंतकाल फरमाए 1300 साल हो गए हैं, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी के नाम से करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। अरे अगर नॉलेज होती तो तुम लोगों को बताते। आज आजादी की बात आती है तो लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, जनाबे वाला न जाने किस किस का नाम लेते हैं हजरत मोहतरम। मगर तुम्हारे पास नॉलेज होती तो खुदा की कसम सीने तान कर दुनिया के सामने दुनिया को उंगलियां दिखाकर जमाने से कहते क्या रे ओ लोगों, सुबह को आए हैं ये सारे के सारे जिनके नाम लेते हो, सारी रात आजादी का दीपक किसने जलाया, सारी रात आजादी का दिया किसने जलाया, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किसने किया। अल्लाह की कसम ये गांधी जी नहीं थे, ये सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ये चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। अल्लाह की कसम इस भारत में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के इन कुत्तों के खिलाफ सबसे पहले अगर जिहाद का फतवा किसी ने जारी किया था तो इन मदरसों का एक शहजादा हजरत मौलाना फजले हक खैराबादी था, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया था। एक तरफ अगर 500 और 1000 के नोट पर किसी का फोटो छपे तो दूसरी तरफ मौलाना फजले हक खैराबादी के मज़ार पाक का नक्शा भी छपना चाहिए था। मगर कौन कहे, जिसके पास नॉलेज हो, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तुम अमर उजाला पढ़ते हो, तुम दैनिक जागरण पढ़ते हो, तुम दुनिया भर के ये अखबार पढ़ते हो। काश तुमने अल्लाह के रसूल की हदीसें पढ़ी होती, काश तुमने कुरान पढ़ा होता, काश इस्लाम का इतिहास पढ़ा होता, काश तुमने इस्लाम की तारीख पढ़ी होती तो तुम्हारे पास जनाबे वाला सवालों के जवाब होते और तुम दुनिया में सर उठा के दुनिया वालों से कह सकते थे हजरत मोहतरम के कल भी हम भारी थे, आज भी हम भारी हैं। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। मेरी एक नजर आपके चेहरों पर है और दूसरी नजर जनाबे वाला घड़ी की सुई पर है। मेरी तकरीर खत्म होने में 4 मिनट बाकी हैं, मगर इन 4 मिनट में मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ 2 जुमले बोल के जनाबे वाला जाना चाहता हूँ। मुझे खुशी हुई माशाअल्लाह, जहां तक बैठे हो और जहां तक खड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर को आपने बड़ी गौर से सुना, बैठ के सुना, खड़े होके सुना, बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रह गए इसका। और मैंने हालांकि तकरीर भी रिवायत से अलग हटके अपनी बहुत तेजी के साथ आज की है ताकि बस जल्दी जल्दी अपनी बातों को आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह की कसम तबीयत बहुत खुश है। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और 2 जहां का तुम्हें चैन अता फरमाए। मेरे बाद आपको एक बहुत हसीन तकरीर सुननी है, बड़ी दिलरुबा और बड़ी जनाबे वाला बड़ी मालूमाती तकरीर। अल्लामा इंतजार अहमद कादरी की 2-3 मिनट मेरे पास में, अगर इजाजत हो 4 जुमले बोल दूं। जरा जोर से कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था दुनिया की पहली हस्ती है, जरा जोर से बोलो, पहली हस्ती एक साइंटिस्ट जो मक्का और मदीना में देखा गया, मक्का और मदीना शरीफ में देखा गया। एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने उंगली का इशारा किया तो समय की धारा को रोक के दिखा दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। हजरत अली ने कहा
या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज रह गई मुस्तफा। तो मुस्तफा प्यारे यार इरशाद फरमाते वली तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। हजरात एक बार नहीं कई कई बार समय की धारा को रोक के दिखा दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। जनाबे वाला मैं स्कूल की और कॉलेजों की तालीम की मुखालफत नहीं करता, मगर तुम्हारे तरदे तुम्हारे तरीके कार की मुखालफत जरूर करता हूँ। इन मदरसों से प्यार करो, कुरान शरीफ को गले लगाओ, सीने से लगाओ। आज भी खुदा की कसम कुरान पढ़ने वाला हर उस सवाल का जवाब देता है जो दुनिया में हर आदमी के बस में नहीं, हर आदमी के बस में नहीं। उस सवाल का जवाब कुरान पढ़ने वाले के पास है। मिसाल के तौर पे अभी की बात है, ज्यादा लंबी नहीं है, कोई मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत फैज़ाने इल्म कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने इल्म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह ये आप देख रहे हैं स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही अजीम शान शख्सियत के मालिक आलिम बाअमल फकीह अकमल उस्ताजुल उलमा मर्जउल फज़ला क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहिब क़िबला दामजिल्लुहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। इल्म और फजल में यकताए रोज़गार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाअमल आलिम दीन हैं, तशरीफ ला चुके हैं। और आप लोग बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। क़िबला व काबा तशरीफ ला चुके, स्टेज की बहारों में इजाफा हो गया बिफज़लिही ताला। और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ ये जुमला कह के कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अगर पढ़ें, जरा तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ अगर हम पढ़ें और कुरान शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्म को हम हासिल करें तो अल्लाह ताला कुरान की बरकत से हमें ऐसे उलूम अता फरमाएगा कि उन उलूम से हम दुनिया को ऐसे सवालों के जवाब दे सकेंगे कि सिर्फ हम ही होंगे उन सवालों का जवाब देने वाले, और दुनिया में उन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, सिर्फ हम कुरान शरीफ पढ़ने वाले। मिसाल के तौर पर अभी अमेरिका के अंदर आपने बहुत मशहूर वाकया है सुना होगा, अमेरिका के अंदर अभी कुछ दिनों पहले एक केस हुआ था। यहाँ का एक अखबार एशियन एज है, उसकी कटिंग मेरे पास रखी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले एक अमेरिका में एक केस हुआ था। एक हॉस्पिटल के अंदर दो औरतों के दो बच्चे, एक औरत को एक लड़का पैदा हुआ था और एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। डॉक्टर पट्टी लगाना भूल गए थे और कि लड़का किसका है लड़की किसकी है। तो जनाबे वाला इस गफलत का फायदा उठा लिया लड़की वाली माँ ने। तो लड़की वाली माँ ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया और लड़की वाली माँ कहने लगी द बेबी सन इज माइन, लड़का मेरा है, लड़का मेरा है। झगड़ा इतना तेज हो गया, दोनों कहती थी लड़का मेरा है, लड़का मेरा है। लड़की वाली भी कह रही है लड़की में लड़का मेरा है और लड़की वाली भी कह रही है कि लड़का मेरा है। झगड़ा इतना तेज बढ़ा। उस वक्त जॉर्ज बुश की हुकूमत हुआ करती थी। जॉर्ज बुश ने एक कमीशन बनाया, 11-12 डॉक्टर, एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसमें 11 डॉक्टर क्रिश्चियन थे और एक डॉक्टर मुसलमान था। एशियन एज के मुताबिक उस डॉक्टर मुसलमान डॉक्टर का नाम था डॉक्टर याहिया। जब मीटिंग हुई 12 डॉक्टरों की, बहुत मुख्तसर में जब मीटिंग हुई 12 डॉक्टरों की, तो चेयरमैन जो था उस कमीशन का, उस चेयरमैन की नजर मुस्लिम डॉक्टर पे पहुंच गई, मुस्लिम डॉक्टर पे, डॉक्टर याहिया पे। तो मुस्लिम डॉक्टर से वो कहने लगा, चेयरमैन कहने लगा, देखिए गौर कीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस सवाल का जवाब कहीं नहीं, उस सवाल का जवाब कुरान शरीफ पढ़ने वाले के पास आज भी है, मगर आप कुरान शरीफ से कुरान शरीफ को नजरअंदाज ना करें। हजरत डॉक्टर याहिया पे नजर पड़ी तो कमीशन का चेयरमैन कहने लगा, डॉक्टर याहिया, your claim shows that everything is there in Holy Quran, every big, every small, every high and low. Does Holy Quran state about this problem? This problem would be solved by Holy Quran. डॉक्टर याहिया, आप लोगों का ये कहना है मुसलमानों का कि हर चीज का बयान कुरान में है, हर ऊंची नीची, हर बड़ी छोटी चीज का बयान कुरान में है, तो क्या कुरान शरीफ के अंदर ये बयान भी मिल सकता है कि ये लड़का किसका है और लड़की किसकी है? सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर कहने लगा, डॉक्टर याहिया कहने लगा, यस ऑफ कोर्स सर, बट आई एम ओनली डॉक्टर नॉट इस्लामिक स्कॉलर। मैं जवाब तो मिलेगा कुरान शरीफ में, हर चीज का बयान कुरान में है, मगर आई एम ओनली डॉक्टर नॉट इस्लामिक स्कॉलर, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ,
मैं आलिम दीन नहीं, मुझे आलिम दीन के पास जाने की इजाजत है। मैं आलिम दीन से इस सवाल का जवाब लेके आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। हजरात, सवाल का जवाब मिल गया। मैं अगर बात लंबी करूंगा तो लंबी हो जाएगी, इसलिए जनाब वाला सवाल का जवाब मिल गया। और सवाल का जवाब कुरान शरीफ के 4 पारे में एक आयत करीमा जो वरासत के ताल्लुक से है, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जिसका मतलब है फॉर मेल डबल और फॉर फीमेल सिंगल। डॉक्टर याहिया ने अपनी अकल का इस्तेमाल करके जनाबे वाला इस फॉर मेल डबल एंड फॉर फीमेल सिंगल, मेल को डबल फीमेल को सिंगल, ये कायदा दोनों ये उसूल उन औरतों के दूध में लेबोरेटरी में ले जाके चेक किया तो पता चला एक औरत के दूध में डबल विटामिन थे, एक के दूध में सिंगल विटामिन थे, एक के दूध में डबल प्रोटीन था, एक के दूध में सिंगल प्रोटीन था। डॉक्टर याहिया ने कहा, अल्लाह सेज इन होली कुरान डॉक्टर्स, अल्लाह फरमाता है कुरान में लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फॉर मेल डबल एंड फॉर फीमेल सिंगल। जवाब देना था उसे। कहने लगा जिसके दूध में डबल विटामिन है वो लड़के की माँ है, और जिसके दूध में सिंगल प्रोटीन है वो लड़की की माँ है। हज़रात मोहतरम, लड़की की माँ, वाकई जिसके दूध में डबल प्रोटीन था वही थी लड़की की माँ। चेयरमैन ने जनाबे वाला जब चेयरमैन ने उसके सर पे हाथ रख के कहा, भाई गॉड बता दे क्या कुरान सच्चाई तक पहुंच गया है, क्या तू ही लड़की की माँ है? तो जनाबे वाला वो औरत खुदा की कसम कहने लगी, एशियन एज के अकॉर्डिंग वो औरत कहने लगी, होली कुरान रीच द पॉइंट, कुरान सच्चाई तक पहुंच गया है। इधर ये औरत इकरार करती थी मुसलमानों, और उधर 11 के 11 डॉक्टर याहिया के कदमों पे पीछे पड़े थे और कहते थे, डॉक्टर याहिया जब एक अजहर के आलिम दीन का इल्म ऐसा है तो बगदाद शरीफ के गौसे आदम का इल्म कैसा होगा, मदीने पाक के मुस्तफा का इल्म कैसा होगा? हज़रात मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूँ, जिस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलेगा आज भी, खुदा की कसम हमारे पास है, कुरान शरीफ पढ़ने वालों के पास है। इसलिए प्यार करो इस कुरान से, मोहब्बत करो इस कुरान से, सीने से लगाओ ये कुरान, सरों पे रखो ये कुरान। सिर्फ ताकों की जीनत बने मत रहने दो इस कुरान को, सिर्फ झाड़ फूंक की किताब मत समझो इस कुरान को। ये कुरान इनकलाब की किताब है, ये कुरान रेवोल्यूशन की किताब है। इस कुरान के दम से चमक आई है दुनिया में, इस कुरान के दम से उजाले इल्म के फैले हैं जमाने में, इस कुरान की वजह से विकास की लहरें फूटी है। खुदा की कसम, इस कुरान पढ़ने वालों की वजह से, मोमिनों की वजह से आज दुनिया सलामत है। इस कुरान के अंदर दुनिया भर के उलूम है। अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रज़ा को देख लो, और जनाबे वाला इमाम अहमद रज़ा पहले गौसे आदम को देख लो। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला कैसे कैसे उन्हें उलूम अता फरमाए। मैं अगर उलूम की बात करूंगा बात तवील हो जाए, बस इतना कहूंगा जाते जाते। बड़ा टाइम ले लिया, माफी चाहूंगा, 5 मिनट ज्यादा ले लिए मौलाना अबुल साहब, माफी चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे में खूब बरकत करे, और तमामी मदारिस अहले सुन्नत को मौला ताला खूब तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। मेरा अल्लाह फरमाता, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। पूरी अभी तकरीर अधूरी है, बातें मुकम्मल हो न सकी, अल्लाह ने तौफीक दी फिर बातें पूरी करेंगे, मगर बड़ी तेजी में अल्लामा अशरफ साहब क़िबला, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरा इंट्रोड्यूस कराया और मुझे यहाँ आने की माशाल्लाह दावत दी, बड़ी मेहरबानी। और भाई असरार अहमद खान और इनके तमाम साथियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इल्म के जो काम कर रहे हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उनको और आगे फैलाइए। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को कबूल फरमा ले, और मेरी इन बातों में अगर कहीं कोई लग़ज़िश हुई हो, कोई सबक़त लिसानी हुई हो, अल्लाह ताला से की बारगाह में खुली तौबा करता हूँ आप सबके सामने, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलके आला हजरत जिंदाबाद।